तो कोई मारता है बच्चों को मीनू? यानी कि मारे खाने की उम्र है ये क्या? कैसी बातें कर रही है तू? कोई भी उम्र मारे खाने की नहीं होती। पिटने के लिए तो दुनिया में नहीं आती ना। छोटी बच्ची हो या बड़ी औरत होती ना, बच्चों की कितारें लगा दी तुमने। अब रोटी की बजाय सबको मारे खिला रही है। तुम्हारी बेटी की स्कूल जाने की उम्र है। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। घर में गुर्बत है तो तुम काम करो, तुम्हारा घर वाला काम करे। इतनी छोटी बच्ची से काम क्यों करवाती हो? तुमको क्यों भेजते हो इस तरह की जगहों पे जहाँ पे अगले इनकी हड्डी पसलियां तोड़ देते हैं? मछली टूट गई है। पहले मेरी बात का जवाब दो। सब काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा साहब जी? तो सब काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। नहीं, सिर्फ बच्चों से मजदूरी करवाती हो तुम। तुम्हारा शौहर कहीं बैठा होगा निकम्मों के साथ निकम्मा होकर, तुम यहाँ बैठी इनकी कमाई खा रही हो। ये सब बच्चे तुमने इसीलिए पैदा किए हैं ना, ताकि इनसे काम करवा के इनकी कमाई खा सको। अब भुगतो। इसे मजदूरी करने भेजा था ना, माजूरी लेकर आ गई है। इलाज के पैसे भी नहीं होंगे तुम्हारे पास। अरे रोने की बजाय इसके बाप को बुलाओ। पुलिस केस है, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती कोई डॉक्टर से हाथ नहीं लगाएगा। रशीद साहब, आप मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। मीनू, ये सामान ना चाची सरताज को दे दें, ठीक? डॉक्टर तो बेइज्जती करके चला गया। तू ही बता दे, मछली टूटी है क्या? एक नहीं 3। अस्पताल जाके पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। कहाँ है अशरफ? ये अब्बा जल्दी आओ, रानी को अस्पताल ले जाना है। डॉक्टर कह रहे थे पहले पुलिस में रिपोर्ट होगी फिर रानी ठीक होगी। उधर रुकना यार, मुझे भी लेता जा। इतना ब्रूटली कौन मार सकता है किसी को? इतना तशद्दुद तो किसी जालिम ने किया होगा। हमारी बेहिसी जालिम को जुल्म करने का जवाब देती है। बेहिसी या बेबसी? दोनों। जालिम पहले हमें बेबस करता है और बेबसी हमें बेहिस बना देती है। अपने क्या होगा इस मुल्क का? मचा लेके कोई काम वक्त पर हो जाए। पुलिस तो अपनी मर्जी से आती रहेगी। आप प्लीज ट्रीटमेंट शुरू करें। जब तक पुलिस नहीं आती मैं पेशेंट को नहीं देख सकती। सर, आप मेरे से सीनियर हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता है। कल को मैं ही ना फंस जाऊं। अरे यही तो मसला है, सभी फंसे हुए हैं, सबके हाथ बंधे हुए हैं कि जल्दी पुलिस को कॉल करें। बाहर वो बच्ची दर्द से तड़प रही है, आप मुझसे किसी वार्ड में शिफ्ट करवा दें। बाहर आज तक उसकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं किया। अगर मैंने रिपोर्ट करा दी तो घर वाले की क्या इज्जत रह जाएगी? उसकी इज्जत बचाने के चक्कर में रानी नहीं बचेगी। इलाज तो शुरू कराओ इसका। 5-10 मिनट इंतजार कर लेते, अशरफ भी आ ही जाएगा। उम्मीद और इंतजार के करता आपसे आप तो निकल आओ। ठीक है, जैसे तुझे मुनासिब लगे कर ले। खुदा का वास्ते माफ कर दो मुझे। रानी, कहीं फिर से पुराने तार जोड़ने के चक्करों में तो नहीं है? हाँ? बेटी तेरी लीरो लीर पड़ी हुई है और खुदा का खौफ कर अशरफ। ये और तू जुबान के तीर चला रहा है। सुना तुमने शर्त रखी थी मैं खुद अपना सामान लेने आऊं। आपने वादा किया था कि कुछ अर्सा रुकेंगे यहाँ पर। तुमने कहा था कि कुछ अर्सा रुक कर देख लें। मैंने कोई वादा नहीं किया था। मुनासिब लगे तो रहूं, वरना चला जाऊं। क्या केसर कला आपके मयार पे पूरा नहीं उतरा? शायद। हर हराम इंसान के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। सरकार से तनख्वाह मिलती रहे और काम टके कभी ना हो। मैं अपनी तनख्वाह हलाल करने का आदी हूँ। और मेरा मसला ये है कि मैं साफ और सीधी बात करने की आदी हूँ कि जाने से पहले 2 बातें ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह रानी की हालत का सारा इल्ज़ाम आपने उसकी माँ पर डाला, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि तालीम ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। जो सारा मलबा औरतों पर डालकर खुद साइड पर हो जाता है। मुझे शहर के पढ़े लिखे डॉक्टर के अनपढ़ आदमियों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया कि आप हराम हलाल के चक्कर में नहीं जा रहे, बल्कि यहाँ से डर के भाग रहे हैं। मलिक नादिर से डर गए आप। बुज़दिली पर हराम हलाल की चादर डालकर निकल रहे हैं, दोस्तों को बता सकें कि आप दयानतदार इंसान हैं, है ना? वैसे तो मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, तुम्हारी बातों के जवाब हैं मेरे पास, इसलिए हाँ मैं डर के भाग रहा हूँ। आज उसने मोटरसाइकिल को आग दिखाई है, कल को मुझे भी दिखा सकता है। मुझे हीरो बनने का कोई शौक़ नहीं है, सुपरमैन हूँ। मुझे डर भी लगता है और मुझ पर जिम्मेदारियाँ भी हैं। मैं किसी जाहिल की जहालत का ईंधन नहीं बन सकता। तुम्हारी दूसरी बात का जवाब यह है कि मैंने नसरीन को तसल्ली देने की बजाय उस पर इल्ज़ाम लगाया। जाकर पूछ लेना उससे का पढ़ा लिखा डॉक्टर अस्पताल में सबके सामने उससे माफ़ी मांग कर गया था या नहीं।